नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का वर्ण विचार का कारकम पाठ, जिसमें 4 कारक हम पढ़ चुके थे। हमारे 2 कारक रह गए थे। ये मैंने प्रथम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल रखे हैं। पार्ट 1 में वर्ण विचार है और पार्ट 2 में कारक है। तो हमारे 2 कारक बचे हुए थे, उन कारक को हम पूरा करते हैं। अपादान कारकम। अपादान कारक कहता है ये ध्रुवम अपाय अपादानम। ठीक है, ध्रुवम अपाय अपादानम यानी ध्रुव। ध्रुव माने होता है अटल, जहाँ पर जो चीज़ अटल रहती है, यानी जो स्थित, जहाँ पर जिस स्थित है वहीं रहती है, तो उसमें अपादान कारक होता है। जैसे इसका सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाय यानी विभागे, यत माने जहाँ, ध्रुवम माने जो, ध्रुव माने जो अटल रहता है, अभिभूतम जो जहाँ पर, अवधिभूतम जहाँ पे जो स्थित है वही, तत् अपादानम भवति वहाँ पर अपादान होता है। यथा वृक्षात् फलम पतति, जैसे वृक्ष से पत्ते फल गिरते हैं। अत्र फलस्य विभागा वृक्षात् भवति, यहाँ फल का विभाग क्या है? वृक्ष है। अतः वृक्षः ध्रुवः इति अपादान कारकम, इसलिए वृक्ष जो है अटल है, यानी वो वहीं स्थित है जहाँ पर वो है, इसलिए उसमें अपादान कारक है। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आगे देखेंगे अधिकरण कारकम। अधिकरण कारक का सूत्र है आधारो अधिकरणम, यानी कर्तृ कर्मनिष्ठ क्रियायाम आधारभूतम यत् वर्तते। कर्ता के द्वारा जो इस कर्म में निष्ठा का होती है, यानी जो काम वो कर रहा होता है, जो कर्म कर रहा होता है, उसमें का जो आधारभूत होता है, उस क्रिया का जो आधारभूत होता है, आधार होता है, जो यत वर्तते जो होता है, तत् अधिकरणम भवति वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। यथा विद्यालये छात्रा पठन्ति, जैसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। अत्र कर्तु पठन क्रियाया आधारः विद्यालया अधिकरणम अधिकरण कारकम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता के द्वारा पठन क्रिया का आधार विद्यालय है, इसलिए उसमें अधिकरण कारक है। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। उपपद विभक्तियों के बारे में अब हम जानेंगे। पदस्य आश्रितम, पद यानी शब्दों के अधीन, या माने जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। कुछ पद जो है मान लिए गए हैं, इसमें यही विभक्ति लगनी है। जैसे उभयता, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर। नदीम उभयता द्वितीय वृक्षा सन्ति, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। परितः शब्द, परितः शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर, प्राचीर माने दीवार है। सर्वतः सभी तरफ, द्वितीय ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत है। प्रति की ओर की द्वितीय विभक्ति छात्रा विद्यालय प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय के ओर जाते हैं, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निक्षा शब्द के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निक्षा का अर्थ होता है समीप में। द्वितीय विद्यालय निक्षा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास में बगीचा है। धिक, धिक्कार के अर्थ में, यानी निंदा की जा रही है किसी की, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मूर्खम धिक, है ना, मूर्खों को धिक्कार है। सह के अर्थ में तृतीय विभक्ति सह, साकम, समम, सार्धम, इस सूत्र के आधार पर सह के अर्थ में जो है तृतीय विभक्ति का अर्थ का प्रयोग होता है। जैसे बालिका बालकेन सह की खेलती ही, सा विद्यालयम सा जनकेन सह गच्छति, वह अपने जनक यानी पिता के साथ जाता है, तो इसमें भी सह के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बिना, बिना माने अतिरिक्त, इसमें तृतीय विभक्ति पंचमी और द्वितीय तीनों ही लगती है। ज्ञानेन विना जीवनम व्यथा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। अलम, अलम माने करण कारक, तृतीय विभक्ति। अब विवादेन अलम, विवाद को रोक लेना चाहिए। समर्थ, चतुर्थी विभक्ति। मल्ल, मल्लाय अलम, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है अलम के अर्थ में। तृतीया और चतुर्थी दोनों ही लगती हैं। मल्ल युद्ध को रोक दीजिए, बस अलम का अर्थ होता है बस, आगे कुछ नहीं।
नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति की होती है पित्राय नमः, ओम नमः शिवाय। बहि, बहि के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है का प्रयोग होता है। बहि माने बाहर। विद्यालयात बहि बालका खेलन्ति, विद्यालय के बाहर बालक खेलते हैं। ऊपरी, ऊपर षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य उपरि मर्कटः क्रीडन्ति, वृक्ष के ऊपर मर्कट माने बंदर खेलते हैं। अधः, अधः नीचे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षस्य अधः पथिका विपविशति, वृक्ष के नीचे पथिक माने ये राहगीर बैठे हुए हैं। अंतः, अंत के अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। भीतर, षष्ठी विद्यालय से अंतः छात्रा पठन्ति, विद्यालय के भीतर जो है छात्र पढ़ते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर उपपद विभक्तियाँ दे रखी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें उन्हीं विभक्तियों का प्रयोग होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।